हमारे एरिया में 1 एकड़ चावल की फसल कितने मन पैदावार देती है और बकरे की दावत आखिर किस खुशी में होती है। अगर आपको ये पूरी बातें जाननी है तो मेरा पूरा व्लॉग देखें। दरअसल बात को जिस तरह से होती है, आज मैं सुबह को उठता हूँ क्योंकि मुझे व्लॉग शूट करना होता है। तो सबसे पहले मैं देसी स्टाइल में नाश्ता करता हूँ। नाश्ते में गरम गरम चौपड़ी हुई रोटी और ठंडी ठंडी दही खाने के बाद यकीन करें कि सुकून आ जाता है। नाश्ता करने के बाद जैसे ही मैंने अपना मोबाइल ऑन किया तो देखा तो हमारा टावर ऑफ था। फिर क्या, मैं और मेरा मलवेर चले जाते हैं अपने डेरे पर टावर को ऑन करने के लिए। जैसे ही हम घर से बाहर निकलते हैं तो सामने हमारा टावर नजर आ जाता है। ये वो टावर होता है जिस पर हम पिछले साल तकरीबन 20-25 लाख खर्चा किया होता है। और भाई नेट की स्पीड तो ऐसे जैसे रॉकेट उड़ रहा हो। खैर इन बातों को छोड़ो, फिर हम सीधा डेरे पर पहुंचते हैं और टावर वाले सेटअप रूम में घुस जाते हैं। मुझे तो वैसे भी कुछ समझ नहीं आती, सारा काम मेरा कजन करता है, यानी कि टावर ऑन करता है। टावर ऑन करने के बाद फिर हम देखते हैं अपनी गेमिंग पीसी को। पीसी तो बिल्कुल ओके होता है, लेकिन बैठने वाली कुर्सी का एक बाजू गायब होता है, यानी कि एक बाजू से माजूर होती है। घर पहुंचते हैं तो चाय बनी होती है। फिर क्या, चाय को पीते हैं और फिर मैं और मेरा अंकल चले जाते हैं चावलों वाली मशीन पर। गांव के खूबसूरत नजारे, चावलों के खेत, चावलों वाले मशीनें और रेत को क्रॉस करते हुए हम पहुंच जाते हैं थ्रेशर पर। थ्रेशर पर पहुंचते हैं तो मजदूर भाई मजे से खाना खा रहे होते हैं। जैसे ही हमें देखते हैं तो कहते हैं कि आओ आप भी खाना खाओ। फिर हम कहते हैं कि भाई हम तो अभी अभी नाश्ता करके हैं, आप आराम से खाना खाओ। मजदूर भाई खाना खाने के बाद फिर अपने अपने काम को लग जाते हैं, यानी कि वो थ्रेशर को स्टार्ट कर देते हैं। फिर हम मजदूर भाइयों से पूछते हैं कि चावल की फसल इस साल 1 एकड़ कितने मन दे रहा है। वो कहते हैं कि यार इस साल कोई खास नहीं, वैसे तो एकड़ 100-125 मन देता है, लेकिन इस बार सिर्फ 70 और 80 मन दे रहा है। आध कलाक इधर रुकने के बाद फिर हम चले जाते हैं अपने घर। फिर जैसे ही शाम का टाइम होता है तो मेरा दोस्त मुझे कॉल करता है कि जल्दी में आ जाओ, अपने डेरे पर चलते हैं एक बकरी वाली दावत पर। फिर क्या, मैं फौरन पहुंच जाता हूँ अपने डेरे पर। फिर मैं और मेरा गंजा दोस्त दोनों निकल पड़ते हैं दावत की तरफ। दावत पर पहुंचते हैं तो पता चलता है कि वाकई में बकरा हमारा इंतजार कर रहा होता है। फिर क्या, बकरे की अच्छी तरह मालिश करने के बाद जब हम घर वापस आ रहे होते हैं तो अपने पेट को देखते हैं तो वो तो गुब्बारे की तरह फूला हुआ होता है, यानी हमने दावत पर इतना ठूसा हुआ होता है। आज का व्लॉग करते हैं इधर एंड। अगर हमारा व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी करना। ओका बाय।